नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे एक्सेल के अंदर लोन इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं। लोन इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए हमने पहले से यहाँ पे एक डेटा को तैयार कर रखा है, जैसे कि सीरियल नंबर, क्लाइंट नेम है, लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ईयर्स, इंटरेस्ट अमाउंट, टोटल अमाउंट, इंस्टॉलमेंट हमने ये सारा ले रखा है हेडिंग के तौर पे। और हमारे पास सीरियल नंबर पहले से टाइप है और क्लाइंट नेम भी टाइप है। हमको लोन अमाउंट यहाँ पर डालना है, जैसे कि कोई लोन ले रहा है, जैसे अनिल शर्मा लोन ले रहा है तो वो 1 लाख का लोन ले रहा है। फिर जो आकाश कुमार है वो 50,000 का लोन ले रहा है। ऐसे जो भी अमाउंट डालना है वो आप मैनुअली टाइप कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ये लोन अमाउंट हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो लोन अमाउंट में हम चाहते हैं कि रुपीज़ का सिंबल लगा दे, तो ये सारे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे आप नंबर फॉर्मेट सेल के लॉन्चर बटन पे जाकर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने ये इंटरफेस खुल कर आएगा। इसमें आपको चले जाना है कस्टम पे। कस्टम पे जाने के बाद जनरल जो लिख रखा है, जनरल से पहले माउस का कर्सर रखना है और डबल कोटेशन में टाइप करेंगे RS, फिर डबल कोटेशन लगाएंगे, स्पेस डाल देंगे और ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये RS सब में लग कर आ जाएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ मैनुअली टाइप करना है, जैसे कि हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं 1,50,000 अभी वर्मा लोन ले रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइप करने के लिए आपको सबसे पहले इस रेंज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो परसेंटेज में होता है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इस रेंज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से नंबर ब्लॉक में जाना है, परसेंटेज पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो सारा सेल्स है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली लगा देगा आपका। जैसे कि यहाँ पे 24% का इंटरेस्ट रेट है, किसी का 20% का है, किसी का 18% का है, किसी का फिर 25%, किसी का 26% है, किसी का 18 है, फिर किसी का 14 है। ऐसे मैनुअली टाइप कर लेते हैं। जैसे कि अब हमको यहाँ पे ईयर्स निकालना है, तो ईयर्स जो होगा वो कितने सालों के लिए लोन ले रहा है तो वो यहाँ पे टाइप कर लेंगे। कोई 2 साल के लिए ले रहा है, 3 साल के लिए ले रहा है, 4 साल के लिए ले रहा है, 2 साल के लिए ले रहा है, 1 साल के लिए ले रहा है, तो ऐसे आप टाइप कर लेंगे। इंटरेस्ट अमाउंट हमको निकालना है, तो इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इज इक्वल टू का यूज़ करेंगे, लोन अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीपल करेंगे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से, फिर मल्टीपल करेंगे आप ईयर्स से। जैसे एंटर हिट करते हैं तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट निकल कर आ गया कि इंटरेस्ट आपका क्या लग रहा है लोन अमाउंट के ऊपर। जैसे 1 लाख का लोन अमाउंट है और 24% के हिसाब से 48,000 आपका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब टोटल अमाउंट निकालना है, तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए इज इक्वल टू का यूज़ करेंगे, लोन अमाउंट और प्लस करके हम इंटरेस्ट अमाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे एंटर हिट करते हैं तो आपका टोटल अमाउंट निकल कर आ गया कि आपको टोटल कितना पे करना है। जैसे कि आपने लोन लिया है 1 लाख का और 48,000 आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो 1 लाख तो लोन अमाउंट का चुकाना पड़ेगा, प्लस आपको 48,000 इंटरेस्ट का चुकाना पड़ेगा। अब इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालना है, तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट वाले सेल में चले जाएंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे आप ईयर से, फिर डिवाइड करेंगे आप 12 से। जैसे एंटर हिट करते हैं तो आपका ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकल कर आ गया। इसी को आपको ड्रैग कर लेना है। यहाँ पे एरर दिखा रहा है, तो एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई वैल्यू पुट करके नहीं रखा है। जैसे ये अभी जो वैल्यू दिखा रहा है वो, अब ये जो वैल्यू दिखा रहा है वो डेसिमल्स में दिखा रहा है। तो डेसिमल्स हटाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो हमने पहले से कस्टम को बना रखा है, रुपीज़ का सिंबल लगा रखा है, इसको आप जनरल कर लेंगे और ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये नॉर्मल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से डेसिमल को आप डिक्रीज कर लेंगे। अब जो अमाउंट है वो आपका निकल कर आ गया। अब रुपीज़ लगाना चाहते हैं तो फिर से नंबर ब्लॉक पे जाइए, कस्टम पे जाइए और ये जो जीरो लिख रखा है, जीरो से पहले आप RS लगा लीजिए, डबल कोटेशन लगाइए, स्पेस डालिए, ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू आपका रुपीज़ में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सोहेल खान यहाँ पे है नाम एक क्लाइंट का, इसको हम 2 लाख का लोन अमाउंट डाल देते हैं और 18% के हिसाब से 2 सालों के लिए लोन ले रहा है। तो इसका ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करके दे दे रहा है कि 2 सालों के अंदर इसको कितना EMI पे करना पड़ेगा हर एक मंथ, 11,333। अब इसको वेरीफाई करना है कि ये वैल्यू सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम साइड में कैलकुलेशंस करके देख लेते हैं। जैसे कि इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट अमाउंट मल्टीपल कर लेते हैं, चूँकि ये 2 सालों के लिए चुका रहा है तो 2 साल में देखेंगे कि 6,167 रुपये जो है 2 साल में कितना बनेगा। तो 2 साल का जो होता है महीना वो 24 महीना होगा, तो 24 हम यहाँ पर टाइप करके जैसे एंटर हिट करते हैं तो ये एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो टोटल अमाउंट से मैच कर रहा है। तो ये वेरीफाई हो चुका है कि ये हमने जो फार्मूला वगैरह लगा रखा है वो सही है।
ऐसे आप लोन इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशंस कर सकते हैं और इसमें जितना भी ब्लैंक है उसको हम फुलफ़िल नहीं करते, आप लोग फुलफ़िल अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। थैंक यू।